गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन डबलेट कर चुके हैं और लाइन सिंक का मैंने आपको बताया है। लाइन सोर्स में अगर आप m को -m से चेंज कर दें तो आपका सेम प्रूफ बन जाएगा जैसा कि आपने लाइन सोर्स में किया। यानी कि हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ लाइन सोर्स, लाइन सिंक, लाइन डबलेट तीनों कर चुके हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है कि उससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इतने जो हैं एमडीयू के एग्ज़ाम्स में प्रूफ नहीं आते इस सेक्शन के अंदर जितना कि एक लाइन सोर्स, लाइन सिंक या लाइन डबलेट के कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से रिलेटेड 4 में से एक एग्जाम्पल आता ही आता है। 4 मतलब जैसे आपके पास 7A, 7B, 8A और 8B 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 1 के। इनमें से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का मिल जाएगा। इसीलिए इस सेक्शन में हमें एग्जाम्पल पार्ट को छोड़ना नहीं है और एग्जाम्पल पार्ट को कवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, क्योंकि जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और स्ट्रीमलाइन, और हमें क्या निकालना है इसके अंदर, इक्वी पोटेंशियल, या फिर कई बार तो सिर्फ हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की कुछ ना कुछ एंगल वगैरह की वैल्यू देकर हमें वैल्यू पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स के अपने एग्जाम्पल्स कवर करेंगे इन वीडियोस के अंदर। तो जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्पल आ चुके हैं हम उनको भी लेंगे ताकि कोई भी टॉपिक हमारा रह ना जाए और हमारा एमडीयू का कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज हम लाइन डबलेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इसकी स्टेटमेंट है, डिस्कस द फ्लो ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन डबलेट एट ऑरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ म्यू पर यूनिट लेंथ एंड इट्स एक्सिस बीइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक चीज़ तो दी हुई है कि लाइन डबलेट है, यानी कि 2D में बात है। अगर ये सिंपल डबलेट दिया होता तो 3D में बात होती। 2D में बात है मतलब कि सेक्शन 4 का क्वेश्चन है। एट ऑरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ म्यू, ऑरिजिन पर है और जिसकी स्ट्रेंथ क्या है म्यू, पर यूनिट लेंथ एंड इट्स एक्सिस बीइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर डबलेट क्या होता है, W इज इक्वल टू म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा Z माइनस Z नॉट। अब इन्हीं कंडीशंस को हम यूज़ कर रहे हैं जो हमें दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले डबलेट इज एट ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब क्या है, देखिए Z नॉट हमारे पास क्या बन जाएगा 0। हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन डबलेट में केस देखा था व्हेन सिंक इज एट ऑरिजिन, और सिंक और स्ट्रेंथ के अंदर हमने क्या किया था, बिल्कुल ही डिस्टेंस 0 कर दिया था, यानी कि A0। यानी कि जब हमारे पास ऑरिजिन पर दिया होगा डबलेट तो हम Z माइनस 0 कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया होगा, स्ट्रेंथ म्यू है तो एज इट इज़ हम म्यू लिख लेंगे। एंड इट्स एक्सिस बीइंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस देखिए हमारे पास ये जो OP था, देखिए हम ऐसे OP हमने फिगर के अंदर प्लॉट किया था। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ तो प्लीज़ आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन डबलेट देख लीजिए, उसी के रिजल्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। OP के बीच में डिस्टेंस ये था वो मैंने कर दिया 0, यानी कि दोनों ही पॉइंट O पर आ गए। सेकेंडली एंगल भी क्या कर दिया 0, यानी कि एक्स एक्सिस ही बन गया। अब देखिए आप ध्यान से, एंगल को मुझे इसमें 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर आया, इसका मतलब एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेरे पास 0। तो मैं कह सकती हूँ मेरे पास W की वैल्यू क्या आ गई, म्यू बाय Z। ठीक है, अब आपको एक बात जो ध्यान देनी है इसके अंदर वो क्या है, अब इसको हमें और सिंप्लीफाई भी करना है क्योंकि हमें स्ट्रीम लाइन तक पहुंचना होता है और इक्वी पोटेंशियल तक। आपको अगर पेपर के अंदर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बारे में निकालना आ जाए तो इतना करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बारे में नहीं आता, हमें फ्लो को डिस्कस करना होता है। तो इसीलिए, और वैसे भी 6 मार्क्स के अंदर इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा और हमें अब इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन और इक्वी पोटेंशियल निकाल सकें। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड को मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई प्लस आयोटा साई। ठीक है, म्यू एज इट इज, Z को मैं लिख सकती हूँ x प्लस आयोटा वाई। नीचे आयोटा का साइन है तो ऑलमोस्ट केसेस में हम उसका रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, म्यू x माइनस आयोटा वाई, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, A प्लस बी, A माइनस बी की मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है जहाँ से मेरे पास
एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आएगा माइनस, तो बीच में एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो साइन बन गया प्लस का। देखिए हमारे पास आ गया ये, ठीक है, फाई प्लस आयोटा साई की वैल्यू। अब आपको पता है अगर मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है तो मुझे रियल पार्ट लिखना पड़ेगा, या फिर आप मैं सिंपली ये भी कर सकती हूँ, इस इक्वेशन के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रही हूँ। देखिए साई को इसके साथ कंपेयर किया तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, म्यू वाई अपॉन में सॉरी नेगेटिव ऑफ म्यू वाई, क्योंकि बीच में यहाँ पर माइनस का साइन भी था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाई और साई की वैल्यू निकाल दिया। अब आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, पहचानना है ये इक्वेशन किसकी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए अब इक्वी पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, फाई को इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखते हैं, म्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मैंने रख दिया C1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन C1 एक्स आया, ठीक है। म्यू अपॉन C1, म्यू भी कांस्टेंट C1 भी कांस्टेंट, इज इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2k1x। कांस्टेंट देखिए आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग उस कांस्टेंट की वैल्यू रख सकते हैं। मैंने क्या रखा 2k1x, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k1x। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है और कैसा सर्कल है ये आपको पता है। जैसे जैसे हम कांस्टेंट k1 की वैल्यू यहाँ पर चेंज करते जाएंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल चेंज होती जाएगी और ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं कोएक्सियल सर्कल। देखिए x का सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर चली जाऊँ तो x माइनस k1 का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास, प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि देखिए y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम क्या निकालते हैं उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट और ये रेडियस, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म में कर दिया। अब आपको पता है x माइनस या 1 भी रख सकते हैं आप k1 की जगह, 2 भी, तो मतलब कोएक्सियल सर्कल्स की मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो देखिए इस टाइप की इक्वेशन का हमारे पास अगर हमें ग्राफ में प्लॉट करना तो हम कैसे करते हैं। देखिए y वाला पॉइंट तो सेम, यानी कि कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। इसका सेंटर क्या है, ये एक और सर्कल देखिए, ये मैं क्या कर रही हूँ इक्वी पोटेंशियल को ग्राफिकली प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। आप k1 की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव अगर आप वैल्यू लेंगे तो इस टाइप के सर्कल बन जाएंगे। ये सर्कल्स ही हैं, ये मेरे थोड़ा सर्कल अच्छे से नहीं प्लॉट हो पा रहा, ठीक है। ये सर्कल्स हैं सारे, ठीक है। तो इन इक्वेशंस के सर्कल ऐसे ही बनते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं। ये क्या है इक्वी पोटेंशियल्स, ठीक है। अब हमारे पास बात क्या आती है, बात आती है हमारे पास स्ट्रीमलाइन की। अब देखिए आपको स्ट्रीमलाइन निकालने के लिए क्या करना है, साई को इक्वल टू सम कांस्टेंट। आपको याद हो मेरे पास साई की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस म्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको भी उसी फॉर्म के अंदर लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन C2y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसको मैं कोई कांस्टेंट पहले k1 का नाम दिया था तो अब की बार k2, इस टाइप से लिख सकती हूँ मैं इसको। देखिए सॉल्व करके इस टाइप की इक्वेशन बन जाएंगी। तो ऐसे सर्कल्स को हम ग्राफिकली देखिए कैसे प्लॉट करते हैं मैं आपको बता दूँ। पहले इस टाइप के सर्कल्स से अब की बार इस टाइप के बन जाएंगे। यहाँ मैं सॉलिड सर्कल्स प्लॉट कर रही हूँ ताकि आपको इक्वी पोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन के बीच में डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। ये सर्कल्स ही हैं जिनके डिफरेंट रेडियस हैं। इस टाइप के सर्कल्स को हम बोलते हैं कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। लिख भी देंगे ये क्या है स्ट्रीम लाइन्स।
आपको फ्लो को डिस्कस करना आ जाए एग्ज़ाम के अंदर तो आपको सेम स्टेप करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी आपके पास एमडीयू में तो यही आएगी, लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट चेंज भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। इक्वेशन भी बहुत सिंपल सी बन जाएगी, आपको पता लग ही जाएगा कि किस चीज़ की इक्वेशन है। सर्कल, लाइन, हाइपरबोला, एलिप्स, ये आपको इजीली पता है। आप सॉलिड ज्योमेट्री में भी कर चुके हैं कि कौन सी इक्वेशन किस चीज़ की आती है। वैसे तो सर्कल और लाइन की ही बनती है ऑलमोस्ट केसेस में तो, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि फैमिली 1 यानी कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस का सेंटर K1 है। क्योंकि K1 अननोन है तो हम कोई भी वैल्यू उसकी लिख सकते हैं, और स्ट्रीमलाइन का सेंटर हमारे पास K2 है, ठीक है। तो बस आपको इक्वी पोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन तक निकाल के उसको आप प्लॉट कर सके तो आप कर सकते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाए तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। W की वैल्यू, देन फाई को इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन साई को इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर 6 मार्क्स हमारे फ्री के रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लाइन डबलेट से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल कराऊंगी, यानी कि इस टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। सो आज की वीडियो में यहीं तक। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।